नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद जिसको हिंदी में हम कहते हैं। और ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम इससे पहले पार्ट 1 और 2 के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट नंबर 2 में हमने जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, यानी जिसमें W और H दोनों आते हैं, ऐसे वर्ड जिनको हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए सेंस के अनुसार यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि इनको हम कंजंक्शन के रूप में भी, यानी टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, अर्थात एज ए कंजंक्शन के रूप में भी हम इन वर्ड्स का, WH वर्ड्स का यूज करते हैं। जब क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है पीछे। लेकिन जब एज ए कंजंक्शन इनको हम यूज करते हैं तो पीछे पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं वहाँ पर लगाते। तो इससे पहले वाले पार्ट को आपने पार्ट 1 और 2 को ध्यान से वॉच करना है, ख़ास तौर से आपने पार्ट 2 को, ताकि आपको पता लग जाए कि जो ये क्वेश्चन फैमिली वर्ड है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, whom, which, whose, when, how, why, ये जब यूज होते हैं तो किस सेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जिससे में हमने पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने ध्यान से वॉच करना है उसको, ताकि जब आप किसी से क्वेश्चन के रूप में कोई वाक्य बोलते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, तो हम इनको कहाँ कहाँ किस प्रकार यूज करते हैं आपको पार्ट 2 में पता लग जाएगा। और पार्ट 3 में हम एज ए कंजंक्शन टू क्लॉजेज को, दो भागों को, सेंटेंस के दो पार्ट्स को, यानी दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए इनका हम यूज करते हैं एज ए कंजंक्शंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने जैसे पढ़ा था कंजंक्शन के रूप में, वो आपने कंजंक्शन क्या होते हैं उसकी डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिंदी में अपनी मातृभाषा में या किसी क्षेत्रीय भाषा में तो हम अपनी बात किसी के सामने बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, फ्लुएंटली। लेकिन जब हम इंग्लिश में वही सेंटेंस कहना होता है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, शब्दावली से, या ग्रामर का ज्ञान मान लो हमें कम है। तो यदि हम डिस्कस करेंगे, आपस में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपको यदि ग्रामर का नॉलेज कम होगा या कम वोकैबुलरी आपकी है, फिर भी आप इंग्लिश में अपनी बात दूसरे के सामने अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन हिंदी तो इंग्लिश पार्ट नंबर 3। इट इज पार्ट नंबर 3, यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड्स। ये कंजंक्शन के रूप में जैसे देखते हैं हम, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, कहीं भी क्वेश्चन के रूप में मार्क नहीं लगा हुआ है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगा है। और इससे पहले पार्ट 2 में हमने देखा कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, क्योंकि वो प्रश्न पूछने के लिए हमने यूज किया था उन सेंटेंसेस को। जो उसने सुझाव दिया मैं उसके विरुद्ध था। जो वट किसके लिए यूज होता है प्रश्नवाचक में, क्या के लिए। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन के लिए देखो इसमें व्हाट का यूज हो गया ना, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो इसके किस सेंस में यूज करेंगे, जो, व्हाट, जो। वैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, क्या के लिए। यह वह घर है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, जहाँ। ठीक है, इसके लिए कौन सा WH फैमिली वर्ड आया है, वेयर। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में
वेयर का क्या मीनिंग देखा था हमने, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, और यहाँ वेयर मीन जहाँ। लड़का जो काली कमीज पहने हुए है वह मेरा भाई है, जो, हु। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हु का मीनिंग हमने क्या देखा था, कौन, हु मीन्स कौन। वह वही आदमी है जिसे मैं देखने गया, जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। whom एज ए कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन, whom जिसे या जिसको। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में whom किसे, किसे या किसको, किसे या किसको। और इसमें whom जिसे या जिसको। मैंने एक घड़ी खरीदी जो तिथि दर्शाती है, जो, विच कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में। और क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। यह मीना है जिसकी पुत्री ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिसकी, हुज। और क्वेश्चन में हुज किसकी या किसका। एक ध्यान आपने रखना है, हुज आता है लिविंग बीइंग के लिए, सजीव के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। किसकी या जिसकी के लिए, किसका या जिसका के लिए WHOSE हुज जब यूज करते हैं ये लिविंग बीइंग के लिए, यानी सजीव के लिए, जैसे मनुष्य के लिए, औरत के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए, उससे संबंधित कोई चीज़ है उसकी, तो उसके लिए हम हुज का यूज करते हैं। और विच का हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, यानी निर्जीव वस्तु के लिए। कोई वस्तु है जैसे मेज़ है, मतलब टेबल है, पेन है, चेयर है, कोई भी निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तु है, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। जब हम किसकी या किसका उस सेंस में यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए विच, और लिविंग के लिए सजीव वस्तु के लिए, सजीव प्राणी के लिए हुज। ये आपने ध्यान रखना है विशेष तौर से। मैं जाऊंगा जब उसका संदेश मिलेगा, जब क्या वर्ड आया इसके लिए, व्हेन। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या आया था व्हेन का मीनिंग, कब, 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 कब का या कैसे यूज हुआ था व्हेन, कब के रूप में, ये आपने पार्ट 2 में देखना है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं WH वर्ड हैं, ये हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस के रूप में पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको ध्यान से वॉच करना है, तब आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा फिर पार्ट 3 में भी सीखने में। क्योंकि यदि आप आनंद लेकर के लैंग्वेज सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को आसान आप बनाना चाहते हैं, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आनंद के साथ, खुशी के साथ आपने सीखना है उस लैंग्वेज को। और मजबूरी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम करते हैं, नमन करते हैं हम अपनी मातृभाषा को, लेकिन इंग्लिश सीखना भी हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वैसे तो हमारी मातृभाषा हिंदी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश एक आदान प्रदान की एक ऐसी भाषा है जो हमारे लिए सीखनी अनिवार्य हो जाती है। और उसको आप खुशी के साथ, आनंद के साथ सीखिए, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी, जैसे आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब व्हेन डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। देखो इसमें इसमें आपने एक देखना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ऊपर वालों में नहीं, यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा है, जिसमें हाउ का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर और वाई का, ताकि आपको ये समझाया जा सके। वैसे तो जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होती है, कोमा लगा होता है, इन्वर्टेड कोमा लगे होते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच कोमे हट जाते हैं और बीच में कंजक्शन के रूप में इफ़ या दैट का हम प्रयोग करते हैं। इफ़ लगाते हैं बीच में, या दैट वेदर लगाते हैं, तो दैट लगाया आपने कई जगह पर, और इफ़ भी लगाया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया, आई हैव इफ़, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर WH वर्ड आ जाए डायरेक्ट स्पीच में,
HOW हाउ या वाई, यानी WH वर्ड आ जाए, फिर हम इफ़ या दैट बीच में कंजक्शन नहीं लगाएंगे। यही वर्ड यानी WH वर्ड ही उनको दोनों को जोड़ेगा, दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच को, और यही एक कंजंक्शन वर्ड का काम करेगा वहाँ पर। कैसे, इसमें हम देखेंगे। अध्यापक ने डॉक्टर ने मुझसे कहा, ये प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट स्पीच है, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। इसको हमने इनडायरेक्ट में नीचे बदला हुआ है। अध्यापक ने उससे कहा, तुम उदास क्यों हो। ये भी डायरेक्ट स्पीच है, इसको भी इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखें हम, जो उसने सुझाव दिया मैं उसके विरुद्ध था। आई वॉज अगेंस्ट, मैं विरुद्ध था। जो व्हाट ही सजेस्टेड, जो उसने सुझाव दिया, आई वॉज अगेंस्ट, मैं उसके विरुद्ध था। क्लियर है। और क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ क्या सेंस में, और यहाँ जो की सेंस में। यह वह घर है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है, दिस इज़ द हाउस जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। वेयर आई वॉज बोर्न। लड़का जो काली कमीज पहने हुए है वह मेरा भाई है। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर। लड़का, द बॉय, जो हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, जो पहने हुए है काली कमीज, इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई है। यानी ये हिंदी में तो हम इसको बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, भाई जो लड़का है ना वो वहाँ बैठा है, मैं काली कमीज पहने हुए है, वो मेरा भाई है। हमने हिंदी में बड़े आसानी से बोल दिया उसको। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोल देंगे तो आपने ध्यान रखना है वहाँ पर क्या यूज करना है हमने। द बॉय हु, जो हु इज़ वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट पहने हुए है, इज़ माई ब्रदर। वह वही आदमी है जिसे मैं देखने गया। ही इज़ द मैन हुम, जिसे या जिसको। वैसे किसे या किसको आता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। अब इसमें जिसे आई वेंट टू सी, जिसे मैं देखने गया अर्थात मिलने गया। मैंने एक घड़ी खरीदी जो तिथि दर्शाती है। आई हैव बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदी है यानी खरीद चुका हूँ। आई हैव बॉट ए वॉच विच, ये नॉन लिविंग के लिए विच आता है और लिविंग के लिए हो जाता है, ठीक है ना। विच शोज डेट, टाइम तो सभी डेट, सभी वॉच दिखाते हैं, सभी घड़ी टाइम तो दिखाते हैं, लेकिन मैंने ऐसी घड़ी खरीदी है, यानी विशेष घड़ी होगी, वो स्पेसिफिक वॉच होगी, एक विशेष घड़ी होगी, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया कि जो टाइम के साथ साथ डेट भी दिखाती है। तो आई हैव बॉट ए वॉच विच शोज डेट। यह मीना है जिसकी पुत्री ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। दिस इज मीना हुज डॉटर वन द स्कॉलरशिप, हुज जिसकी पुत्री ने। दिस इज मीना हुज डॉटर वन द स्कॉलरशिप। अब डॉटर में हम देखते हैं जी और एच, साइलेंट है। ये हमने साइलेंट वर्ड्स के अंदर जो साइलेंट लेटर होते हैं वो चैप्टर में हमने किया था कि कौन कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है, कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कौन सा अक्षर साइलेंट होता है। वो भी आपने ग्रामर का जो टॉपिक है वो ध्यान से वॉच करना है, ताकि आपको आपकी जो वोकैबुलरी है, जो स्पोकन इंग्लिश है, जो इंग्लिश का जो नॉलेज है आपको अच्छी तरह से हो जाए। मैं जाऊंगा जब उसका संदेश मिलेगा। आई शैल गो व्हेन, जब आई शैल गो मैं जाऊंगा। वैसे सेल और आई और वी के साथ सेल लगाते हैं हम, लेकिन कई बार किसी अनदर कंडीशन में जब अनिवार्य हो जाता है, किसी पे हम स्ट्रेस देते हैं, कोई अनिवार्यता से रिलेटेड कोई बात आती है, तो हम आई और वी के साथ फिर विल भी लगाते हैं यहाँ पर। और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ हम विल लगाते हैं वहाँ पर हम सेल लगाते हैं और आई वी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन इस सेंस में हम आई शैल गो व्हेन आई रिसीव हिज मैसेज, जब उसका मैसेज मिलेगा तब मैं जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। अब ये देखो, ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। द डॉक्टर सैड टू मी,
ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सेड, देख रहे हैं हम, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, इसमें सेड लगा हुआ है। हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर। अब इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो देखो इसमें द डॉक्टर आस्क्ड मी, क्योंकि सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड मी हाउ, यहाँ इफ़ या दैट नहीं लगाएंगे हम बीच में, वैसे तो इफ़ लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ इफ़ क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ WH वर्ड है, WH वर्ड ही यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। हाउ, आस्क्ड मी हाउ माई फादर वाज, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा था हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, कैसे, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे देखें, अध्यापक ने उससे कहा तुम उदास क्यों हो, द टीचर सेड टू हिम व्हाई आर यू सैड, द टीचर आस्क्ड हिम, अब इसमें भी इफ नहीं लगा बीच में क्योंकि ये WH वर्ड है तो ये कंजक्शन का काम करेगा, इसमें कंजक्शन के रूप में लगा हुआ है। द टीचर आस्क्ड हिम, यही बीच में दोनों पार्ट्स को जोड़ेगा ये, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई, अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, क्वेश्चन पूछा है तुम उदास क्यों हो, क्यों, क्यों के लिए वाई का प्रयोग हो गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है प्रश्नवाचक वाक्य में, लेकिन जब ये अफर्मेटिव बन जाता है तो ये वाई के बाद ही आया, यहाँ पर ही कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ ही में तो इसका क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ इज एम आर है, यहाँ तो यू से पहले आया हुआ है, लेकिन यहाँ ही के बाद आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वाई ही वाज सैड, तो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लग गया क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ही ये हम देख रहे हैं सभी कि यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगा हुआ, पूर्ण विराम लगा हुआ है, इधर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसी प्रकार जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स जो हैं, चाहे वो व्हाट, वेयर, हु, whom, which, whose, when, हाउ, वाई, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी यूज होते हैं जब हम प्रश्न करते हैं किसी से, और कंजंक्शन के रूप में भी, अर्थात जोड़ने वाले शब्द के रूप में भी, कंजंक्शन के रूप में भी इनका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो आपने ट्रांसलेशन के पार्ट नंबर 1 और 2 को भी ध्यान से वॉच करना है, वॉच का मतलब देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि पार्ट नंबर 3 के अंदर भी आपको डिस्कस करने में बड़ा आनंद आए। क्योंकि कोई भी भाषा है या कोई भी कार्य हम यदि आनंद के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ, पूरी रुचि के साथ सीखेंगे तो हमें उसमें परफेक्शन मिलेगी, हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, यानी रसरी जो कुएं से जो बाल्टी के साथ बंधी हुई है, रसरी रस्सी पानी निकाला जाता है जिस बाल्टी के साथ। और पहले ज़माने में जब कुएं से, ज़्यादातर लोग कुएं से पानी भरते थे, हालांकि अभी भी जगह जगह कुएं हैं जहाँ नल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, नहरी पानी जहाँ उपलब्ध नहीं है तो कुएं से निकालते हैं। तो रस्सी जो ऊपर खींचते हैं तो वो जब पत्थर जो लगा हुआ है कुएं के किनारे पर, और इस प्रकार जब उसको खींचते हैं रस्सी को, और वो जब उससे टच होती है, लगातार जब पानी भरने की प्रक्रिया चलती है तो लगातार वो रस्सी नहीं टूटती, रस्सी नहीं घिसती, बल्कि वो पत्थर ही घिसना शुरू हो जाता है। रसरी आवत जावत ते सिल, सिल का मतलब पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अर्थात लगातार करत करत अभ्यास के, लगातार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जड़मती अर्थात जिसको कम ज्ञान हो वह भी सुजान अर्थात विद्वान बन जाता है। जिसको कम ज्ञान हो वो भी ज़्यादा मतलब एक विद्वान बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी परफेक्ट हो सकते हैं
जो भी वीडियो लेक्चर हम ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हम तैयार करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपने उसको ध्यान से वॉच करना है और आपस में डिस्कस करना है। तो आप सभी को पुनः नमस्कार। माई सेल्फ सतवीर, इंग्लिश लेक्चरर्स। राइट, ओके, धन्यवाद। मुझे विश्वास है आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। पूरे उत्साह के साथ लगे रहिए, सीखते रहिए। आप बहुत ही आनंद के साथ बहुत अच्छी जानकारी हासिल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे विश्वास है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।